बोलो शंकर भगवान की जय। अब हम शिव पुराण में ब्रह्मा के आदि सृष्टि का जो वर्णन है वो कथा हम आपको सुनाते हैं। तो आप सभी मन को एकाग्र पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। सौनक जी बोले, आपने परमार्थ प्रदान करने वाला सनत कुमार एवं व्यास जी का संवाद रूप जो महान आख्यान कहा उसे मैंने सुन लिया। अब जिस प्रकार ब्रह्मा की सृष्टि उत्पन्न हुई उसे मैं सुनना चाहता हूँ। जैसा आपने व्यास जी से सुना है उसे मुझसे कहिए। सूत जी बोले कि हे मुनि, मेरे द्वारा कही जाती हुई श्रुतियों में विस्तार से वर्णित अनेक अर्थों वाली सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाली दिव्य तथा अद्भुत कथा को सुनिए। जो मनुष्य इसे पढ़ाता है अथवा बार बार सुनता है वह अपनी वंश परंपरा को स्थिर रखते हुए स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो परमात्मा प्रधान तथा पुरुष स्वरूप है, जो नित्य और सदात्मक है, उन्हीं पुरुष रूप लोक सृष्टा के द्वारा प्रधान अर्थात प्रकृति के माध्यम से सृष्टि की गई है। हे मुनि श्रेष्ठ, नारायण पारायण तथा अमित तेजस्वी उन ब्रह्मा को सभी प्राणियों की सृष्टि करने वाला जानिए। हे मुनि श्रेष्ठ, जिनसे सभी पवित्र कल्पों पदार्थों की सृष्टि हुई तथा जिनसे सब कुछ पवित्र होता है, उन स्वाम्भू को नमस्कार है। उन हिरण्यगर्भ पुरुष परमेश्वर को नमस्कार करके मैं इस सर्वश्रेष्ठ सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ। समय समय पर ब्रह्मा सृष्टि के सृजन करता, विष्णु पालन करता एवं शिवजी संहार करता रहे हैं। इनके अतिरिक्त सृष्टा अथवा लय करने वाला अन्य कोई नहीं है। नाना प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की इच्छा से भगवान स्वाम्भू ने सर्वप्रथम जल को उत्पन्न किया और उसमें ओज का आधान किया। जल को नार कहा जाता है क्योंकि वह नर से उत्पन्न हुआ है। वह जल पूर्व समय में भगवान का आश्रय हुआ था, अतः वे नारायण कहे गए हैं। भगवान के द्वारा जल में आधान किए गए ओज से एक स्वर्ण में अंड प्रकट हुआ, उससे स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न हुए, अतः वे स्वाम्भू कहे गए हैं। भगवान हिरण्यगर्भ ने 1 वर्ष तक वहाँ निवास कर उस अंडे को 2 भागों में विभक्त किया और उनसे स्वर्ग तथा भूलोक का निर्माण किया। उन्होंने उसमें नीचे और ऊपर कुल 14 भुवनों की रचना की। प्रभु ने दोनों खंडों के बीच में आकाश का सृजन किया। उन्होंने जल में तैरती हुई पृथ्वी तथा 10 दिशाओं की रचना की और वहीं काल, मन, वाणी, काम, क्रोध एवं रति को बनाया। तत्पश्चात उन महातेजस्वी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु एवं वशिष्ठ इन 7 मानस ऋषियों को उत्पन्न किया। पुराण में ये ही 7 ऋषि ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके बाद पुनः ब्रह्मा जी ने क्रोध से उत्पन्न होने वाले रुद्रों की एवं सबके पूर्वज ऋषि सनत कुमार की रचना की। इस प्रकार ये सप्तऋषि पहले एवं रुद्र उनके बाद उत्पन्न होते हैं। सनत कुमार तो अपने तेज का संवरण कर स्थित रहते हैं, किंतु उन सप्तऋषियों के 7 महावंश उत्पन्न होते हैं जो दिव्य देव ऋषियों से पूजित, क्रियाशील तथा महर्षियों से अलंकृत हैं। उसके बाद उन्होंने विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्र, धनुष, जल एवं पर्यजन को उत्पन्न किया। तदंतर उन्होंने यज्ञ संपादन के लिए ऋक्, यजु तथा सामवेद की रचना की। उन वेदों के द्वारा ही पूज्य
देवगणों का यजन किया गया, ऐसा हम सुनते हैं। उन्होंने अपने मुख से देवताओं को, वक्ष स्थल से पितरों को, उपेंद्र से मनुष्यों को और जगन से दैत्यों को उत्पन्न किया। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करते हुए उन अपाव अर्थात जल से प्रकट हुए प्रजापति ब्रह्मा जी के अंगों में से उच्च तथा साधारण श्रेणी के बहुत से प्राणी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा सृजन की जाती हुई सृष्टि जब नहीं बढ़ी, तब वे अपने शरीर के दो भागों में विभक्त कर एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी हो गए। इसके अनंतर अपनी महिमा से सारे संसार में व्यापक होकर उन्होंने संपूर्ण प्रजा को उत्पन्न किया। भगवान विष्णु ने विराट अपाव ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन विराट ने पुरुष को उत्पन्न किया। उस पुरुष को ही द्वितीय सृष्टिकर्ता मनु समझिए तथा यहीं से मनवंतर का आरंभ भी मानना चाहिए। उन्हीं प्रभावशाली वैराज पुरुष मनु ने समस्त प्रजाओं की सृष्टि की थी। भगवान नारायण का अपाव प्रजापति ब्रह्मा जी के रूप में हुआ। प्रजा सर्ग अयोनिज था, वह सर्ग आयुष्मान, कीर्तिमान, धन्य तथा प्रजावान हुआ। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे आदि सर्ग का वर्णन कर दिया। मनुष्य इस आदि सर्ग को जानकर यथेष्ट गति को प्राप्त कर लेता है। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर